नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और सीधे रुख करेंगे इस वक्त मिल रही बड़ी खबर का। लखीमपुर हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 12 घंटों तक चली पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार किया गया है। हत्या आपराधिक साजिश केस में यह गिरफ्तारी की गई है। लखीमपुर हिंसा मामले में इस वक्त की ये बड़ी खबर, इस वक्त का ये अपडेट। जांच में आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहे थे। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। Sir, why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? Please. लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। Sir, why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? Please. लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश लखीमपुर खीरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जो इस हिंसा का मुख्य आरोपी, उसकी गिरफ्तारी आखिरकार हो गई है, लेकिन जो बड़ी खबर इसमें सामने आ रही है कि 12 घंटे लंबी ये पूछताछ चली और उसमें आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहे थे, और क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पाई है? देखिए, साफ है 12 घंटों की जो पूछताछ में साफ निकल कर आया है कि जांच में साथ ना देना, कोऑपरेशन नहीं करना, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। और हत्या के आरोपी हैं, जो धाराएं उन पर लगी थी, उन आरोपों को वो अपने आप को प्रूफ नहीं दे पाए। ऐसे में तस्वीर यही थी कि एक लंबा इंतजार पुलिस को भी करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने वक्त दिया था उनसे जांच के लिए, बात करने के लिए। उनके पूछा था कि आप उन तमाम सवालों के जवाब देंगे, और सवालों से संतुष्ट नहीं थे, जवाब से संतुष्ट नहीं थे। और ये कहा गया है कि कोऑपरेशन नहीं था और स्पष्ट नहीं था, इसी वजह से उनको कस्टडी में लेकर गिरफ्तार किया गया है और उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद उनको रिमांड पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य आरोपी आशीष थे। और ऐसे में जिस तरीके से उपेंद्र अग्रवाल ने जो बात बताई है कि एक लंबा जो कहा जा सकता है इंटरोगेशन था, 12 घंटे के इंटरोगेशन के बाद ही ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। और ये जिस तरीके का पूरा प्रकरण था, घटनाक्रम था, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। और ऐसे में तस्वीर ये जरूरी भी हो जाती है कि आखिरकार हो क्या रहा है। 12 घंटे के बाद गिरफ्तारी होना, लगभग ये माना जा रहा है कि तमाम वो सवाल थे जिसके जवाब वो नहीं दे पाए, संतुष्ट नहीं कर पाए पुलिस को, और कहीं ना कहीं सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। 302 हत्या का मुकदमा, और जिस तरीके से रैश ड्राइविंग में एक तस्वीर दिखाने की कोशिश मंत्री और यहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अधिकारी പ്രൊഫൈൽ കേസായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തിലും ആശിഷ് മിശ്രയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൃത്യമായ ഒരു സഹകരണം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലോട് ഉണ്ടായില്ല. लगातार यहाँ पर जो एक कहा जा सकता है कि माहौल बना हुआ है, तस्वीरों के माध्यम से वो देखा जा सकता है कि लगातार സംഘം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനി ചില हालांकि अभी फिलहाल यही है सबसे बड़ी खबर कि जो इस केस के मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्र, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल उनको यहीं रखा गया है। ये भी बताया गया है कि डॉक्टर को भी यहीं बुलाया गया है, जहां उनका मेडिकल यहीं कराया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप तस्वीरों में देखें, ये ആശിഷ് ഞായറാഴ്ച तो राहुल लगातार तस्वीरों के जरिए हमें दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले की पहली गिरफ्तारी। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, 40 सवालों से सामना हुआ, पुलिस की तरफ से सवाल दागे गए आशीष मिश्रा के सामने, और अपनी तरफ से वो क्या दलील देते नजर आए, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिली है?
देखिए, वो अपने आप को बेगुनाह बताते रहे और कहा कि मैं वहाँ नहीं था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और सवालों की फहरिस्त 40 सवालों से भी ज़्यादा थी, रिपीटेशन ऑफ सवाल थे, कई सवाल लगातार पूछे गए। बात बात पे जोर दिया जा रहा था कि आप कहाँ थे उस वक्त, आपके साथ कौन कौन थे उस वक्त जब घटना थी, आप कहाँ थे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके जवाबों से जो अधिकारी हैं वो संतुष्ट नहीं थे और जिस तरीके के जवाब वो सुनना चाहते थे, जानना चाहते थे, वो सहयोग नहीं कर रहे थे। ऐसे में सवाल इस बात का उठ रहा था कि जो गंभीर धाराएं हैं उसके तहत गिरफ्तारी क्यों ना। और जाहिर सी बात है, जब संतुष्टि नहीं मिली, जवाब नहीं मिले, तो उनको गिरफ्तार करना पड़ा और उन धाराओं के तहत करना पड़ा जिसके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बनाया गया था। 2 अन्य सहयोगी इनके गिरफ्तार हो चुके हैं जिन्होंने पहले भी बयान दिए थे और ये भी बताया था कि कॉन्स्पिरेसी के तहत किया है। तो यानी हत्या का मुकदमा दर्ज है और कॉन्स्पिरेसी भी है, उसमें रैश ड्राइविंग है। यानी ये तमाम वो धाराएं हैं जिसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। और अब जिस तरीके की बात खुद उपेंद्र अग्रवाल आके बता के गए हैं, ऑफिशियल उन्होंने बयान दिया है कि जांच में सहयोग ना करना, सवालों का जवाब ना दे पाना, उससे असंतुष्ट होके उस बात पे उनकी गिरफ्तारी करना, ये एक कहा जा सकता है साफ तौर पे कि एक तस्वीर है कि एक खुद जो पिता जो है एक मंत्री हैं, उनके बेटे पे अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जो अब गिरफ्तार भी हो गए हैं, अब जेल जाएंगे और उसके बाद उसको इंटरोगेशन के लिए कस्टडी में लिया जाएगा। क्योंकि पूरी कड़ियाँ जो हैं वो जोड़नी है, क्योंकि अब साफ हो गया है कि उसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्वमेंट था जिसके बाद वो सहयोग नहीं कर पाए और अब यहाँ सीधे तौर पे उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। और तस्वीर ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि एक मंत्री के जो बेटे हैं वो किस तरीके से इस पूरे घटना में शामिल थे, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी थी, ये अब तक कहते रहे ये दंगल में थे, दंगल में जरूर थे, लेकिन जिस वक्त घटना थी उस घटना का विवरण ये पुलिस के सामने नहीं रख पाए और कहीं ना कहीं जो धाराएं थी उन धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी जिस तरीके का माहौल लग रहा है, और यहाँ पे मैं एक तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगातार यहाँ पे हलचल है और ये बताया जा रहा है कि आधिकारिक तौर पे बयान दिया जा रहा था और अब पूरी तरीके से देखें निकालने की तैयारी भी हो रही है। और अभी जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि तमाम अधिकारी गेट पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त यहाँ से निकालने की तैयारी हो सकती है, क्योंकि एडीएम आपको सामने दिख रहे हैं और एसपी सामने हैं। तमाम वो लोग हैं जो उस कहा जा सकता है कि पूछताछ के दौर में शामिल थे, यानी वो सदस्य टीम जो है वो इस वक्त अंदर है और अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो फॉर्मेलिटी पूरी करके उनको यहाँ से ले जाया भी जा सकता है। हालांकि जिस वक्त ये पूछताछ के लाए थे 10:40 पे लगभग 12 घंटे का वक्त बीत गया है। अब कयास लग रहे थे कि गिरफ्तारी अब होगी, लेकिन गिरफ्तारी 12 घंटे बाद हुई है और अब जब तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के बाद उसको यहाँ से जेल भेजा जाएगा। हालांकि जेल भेजने के बाद दोबारा जो इंटरोगेशन के लिए कस्टडी ली जाएगी, जिसमें साफ हो पाएगा कि आखिरकार इस घटना के जो मुख्य आरोपी हैं आशीष, उस दिन कहां और कैसे, और पूरी तरीके से कहा जा सकता है एक रिक्रिएशन भी कराया जा सकता है। तो फिलहाल तस्वीर यही है कि गिरफ्तारी हुई है, सबसे बड़ी खबर है, जिसमें घंटों इंतजार पुलिस को भी करना पड़ा और जिस तरीके से पहले बयान देते रहे कि वो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन आखिरकार उनको पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। और तस्वीर यही है कि गाड़ी लग चुकी है, तस्वीरों के माध्यम से देखने कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बताएं कि इसी गाड़ी में उनको ले जाया जाएगा। और अभी फिलहाल यहाँ पूरी तरीके से पुलिस की मुस्तैदी है, एक 15 को यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसी गाड़ी में लेकर ले जाया जाएगा। और जिस तरीके की बात की जा रही थी कि इंटेरोगेशन की बात है, इंटेरोगेशन में फिर तमाम वो सवाल होंगे, फिर वो जवाब ढूंढे जाएंगे। यानी अभी तक की तस्वीर यही है कि गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी 12 घंटे बाद हुई है। तमाम वो सवाल थे जिसके जवाब वो नहीं दे पाए, जांच में सहयोग नहीं कर पाए, उसके बाद गिरफ्तारी। तो फिलहाल तस्वीर यही है, इंतजार है तो इनको यहाँ से ले जाने का। और जिस तरीके की तस्वीर देखी गई थी एक बड़े मंत्री के और एक सांसद के बेटे और क्षेत्र में घटना, उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर सवाल उठने लगे थे। आखिरकार आखिरी में 12 घंटे बाद गिरफ्तारी। अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उनको जेल जाने की जो तैयारी है, फॉर्मेलिटीज़ वो की जा रही हैं। जी राहुल, और 12 घंटे बाद नहीं बल्कि 6 दिन बाद इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। Sir, why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? Thank you. Please.
तो सुना आपने कि जांच में सहयोग नहीं करने पर यह गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर कांड में 6 दिन बाद आशीष मिश्रा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए लखीमपुर खीरी से। राहुल, गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन दर्शकों को समझाइए कि अब आगे क्या, कोर्ट में पेशी और क्या अब जेल जाएंगे आशीष मिश्रा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब जेल जाना होगा, उसके बाद इंटेरोगेशन की बात है। दरअसल जो प्रोसेस है यही कहा जाता है कि मेडिकल और कोर्ट पे पेश करने के बाद जेल जाया जाता है। उसके बाद उसकी जो कहा जाता है कस्टडी वो ली जाती है। उसके बाद पूछताछ का दौर होता है। कस्टडी कितने दिन की लेनी चाहिए पुलिस, वो डिपेंड करता है कि इंटेरोगेशन करना है। इंटेरोगेशन जैसे आज हुई है, उसके बाद वो वाली इंटेरोगेशन होगी जिसमें ये साफ होगा कि जो घटना हुई थी उस घटना के दिन वो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट पुलिस समझना चाहेगी। जाहिर सी बात है रिक्रिएशन भी हो सकता है। तस्वीर यही है कि अभी गिरफ्तारी हुई है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, मेडिकल होगा, कोर्ट ले जाया जाएगा। अगर बयान दर्ज किए थे तो तमाम वो बताई जाएंगी चीज़ें। जवाबों से संतुष्ट नहीं थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, तमाम जो मुख्य धाराएं हैं उसके अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर सी बात है इंटेरोगेशन में वो तमाम चीज़ें हो सकती हैं जो इस पूरे सबूत को इकट्ठा करते हुए पुलिस को कोर्ट में साक्ष्य जो देने होते हैं कि हाँ ये इन सबूतों के साथ हैं और इन्होंने ये गिल्टी हैं, यानी जिस तरीके की कहा जाता है कि गलती इन्हों की है। तो फिलहाल तस्वीर यही है कि ये शुरुआत है कि अब जेल जाना होगा। जो गिरफ्तारी हुई है उन धाराओं के तहत हुई है जो पहले भी तय था कि जो इनके साथी 2 अन्य गिरफ्तार हुए थे जिन्होंने बात कबूली थी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत है, क्योंकि आशीष खुद को बेगुनाह बता रहे थे, नहीं थे, गाड़ी में आने जाने की बात कर रहे थे कि उस वक्त दंगल में थे। तो कहीं तरह से घुमाने फिराने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में सहयोग नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं कर पाए, उसके बाद गिरफ्तारी थी। और अब जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, अब फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बाद जेल जाएंगे और उसके बाद कोर्ट में जिस तरीके से कहा जाता है कि कोर्ट में पेश करने के बाद जेल जाएंगे। उसके बाद वहाँ से अगर पुलिस कस्टडी लेगी, रिमांड लेकर अब तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेगी फिर दोबारा से कि इस घटना में पूरी तरीके से जो लोग थे और पूरे दंगल के दौरान जिस वक्त ये प्रोग्राम में थे क्या क्या हुआ था, क्योंकि जो कंप्लेंट थी, जिस आधार पर धाराएं दर्ज हुई थी, उन धाराओं के अंतर्गत ही गिरफ्तारी हुई और संगीन धाराएं हैं, ऐसे में बचना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब अभी का जो घटनाक्रम था, जो पिछले 6 दिन की हम बात करें और जिस तरीके से पूरा कहा जा सकता कहानी बनाई जा रही थी और जब समन गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो ये साफ हो गया कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाए, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो जाहिर सी बात है अब आगे की प्रक्रिया है, कोर्ट जाना है, कोर्ट से जेल, फिर जेल से जब पुलिस रिमांड मांगेगी, उसके बाद पूछताछ का एक नया दौर होगा, उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, कई खुलासे भी हों। फिलहाल यही है कि गिरफ्तारी हो गई है। जी राहुल, देखिए इनके पिता की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा था इतने दिनों से कि हमारे पास तो वीडियो प्रमाण मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है कि मेरा बेटा वहां था ही नहीं। इसके बावजूद जब पूछताछ होती है तो उसमें आशीष मिश्रा सहयोग नहीं करते हैं और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जाहिर तौर पर गंभीर आरोप है इनके ऊपर, तो अब आगे की राह इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। देखो मुश्किलें वैसे ही बढ़ चुकी हैं, गिरफ्तारी हो चुकी हैं। किस तरीके से परिवार ये पहले कहता रहा, परिवार हो, खुद आशीष हो, कि वो बेगुनाह है, ये उस वक्त तक मीडिया तक बयान देते रहे जब तक मामला दर्ज नहीं हुआ। मामला दर्ज होते ही ये गायब हुए। 2 दिन बाद जब समन गया, दूसरे समन पर ये हाजिर हुए हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि इन्होंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश करी, तैयारी की बचने के लिए, लेकिन बच नहीं पाए और गिरफ्तार हुए और तमाम धाराओं के तहत गिरफ्तार हुए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि ये जो एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस लाए थे वो फोरेंसिक के लिए भी जाएंगे। फ़ोन सीज हुए हैं, तमाम वो बातचीत का दौर होगा, कॉल डिटेल होगी, लोकेशन होगी, कई ऐसी चीज़ें होंगी जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि ये वहाँ नहीं थे, ये फ़ोन नहीं थे, तमाम वो टेक्निकल एविडेंस अपनी तरफ से दिए गए हैं। और पूरी तरीके से कहा जाता है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गाड़ी लग चुकी है यहाँ पे और तुरंत यहाँ से ले जाने की कोशिश की जा रही है। बचने की कोशिश पूरी की थी आशीष ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर अभी जो माहौल बन चुका है, गिरफ्तारी के बाद एकाएक 12 घंटे इंतजार करना पड़ा है, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि उन्होंने पूरा वक्त दिया है। हाई प्रोफाइल मामला था, वो भी जानना चाहते थे एहतियातन की भी कदम में ना छूटे और तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, गिरफ्तारी हुई। और अब तस्वीर यही है कि कुछ ही पल में उनको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। और जो माहौल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सुबह से इंतजार करते वो मीडिया कर्मी हैं जो सिर्फ इस बात को समझना चाह रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी वो कुछ ही समय में हो चुकी थी। लेकिन जब आशीष की बात आई, क्योंकि मंत्री जी के बेटे हैं और कई सवाल ऐसे उसमें खड़े हो रहे थे कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, कई पॉलिटिकल लोगों ने
प्रेशर बनाया कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने अपना काम किया है, 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की है, जिससे साफ हो जाता है कि अब जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से पुलिस रिमांड भी होगा, कई चीज़ें होंगी, तमाम जो लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे इसमें कॉन्स्पिरेसी की बात थी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरफ्तारी हुई है, तो ये सवाल हैं और अब जवाब पुलिस अपने तरीके से जिस तरीके से तलाश रही है और तमाम एविडेंस के साथ वो कोर्ट में पेश करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। जी राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी अपडेट के लिए। इस वक्त सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, लखीमपुर हिंसा मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है, 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? पूजा, आपका चैनल, मीडिया का दबाव, वहां पर रहने वाले समस्त मीडिया कर्मी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का दबाव काम आया, जनता का दबाव काम आया। आखिर में पुलिस को उस आरोपी को गिरफ्तार करना ही पड़ा। आज आप सब लोग बधाई के पात्र हैं क्योंकि आप लोग डटे रहे, वरना तो ये सरकार और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूरी की पूरी भाजपा आरोपी को बचाने में लगी हुई थी। आप लोगों का जन दबाव ही काम आया है। आप लोग निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। सुरेंद्र जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो विपक्ष ने दबाव बनाया, खासतौर पर प्रियंका गांधी की बात करें, वो वहां पर डटी रही, ये काम आया है और इसी वजह से गिरफ्तारी हुई है, वरना ये मामला और अभी और लंबा खिंचता? निश्चित तौर पर पूजा जी, जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी को जेल में बंद किया गया, वहां न पहुंचने देने की साजिशें रची गई, उसके बाद श्री राहुल गांधी जी आए साथ में और पूरा देश और आप लोग सब लोग, मैं तो न्यूज़ 24 का भी धन्यवाद अदा करूंगा कि आप लोग आए साथ में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ में आए और जनता का दबाव काम आया। जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा कि भाई हमारा तो काम ही जनता का दबाव बनाना है सरकार के ऊपर कि वो गलत ना करे। मैं अभी भी सरकार से कह रहा हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी भी हो या बर्खास्त हो, कम से कम वो बर्खास्त हो, क्योंकि वो 120B के मुजरिम हो गए हैं। अब उन्होंने अपने बेटे को, साक्ष्यों को और बाकी चीजों को भी छुपाने का काम किया है। अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की भी हम लोग मांग करते हैं। शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश लखीमपुर खीरी से लगातार अपडेट्स हमें बता रहे हैं। राहुल, इस वक्त की ताजा तस्वीर आप हमें दिखाइए और साथ ही ये भी समझाइए कि पिछले 2 दिन से जो लुका छिपी का खेल था और आज पूरे दिन जो गहमा गहमी चली है, उस घटनाक्रम को अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, सबसे पहले आप ये तस्वीरों को समझिए कि गाड़ी लग चुकी है। किसी भी पल में आशीष कुमार को यहाँ से ले जाया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद जो पेश करना है, मेडिकल कराना है, जेल जाना है। और इससे पहले की जो पूरी घटना थी, घटना के बाद कहा जाए कि जो मुख्य आरोप लगे थे, हत्या, गैर इरादतन हत्या, रैश ड्राइविंग, बलवा और कई ऐसी धाराएं थी, संगीन धाराएं, जिसमें 7 लोग थे, जिसमें 3 मारे जा चुके थे। खुद जो बताया इन्होंने, 2 पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, लव और आशीष पांडे, जिसके बाद आशीष मिश्र का बयान होना था। ये शामिल हुए जांच में 2 दिन बाद, लुका छुपी के बाद, जहां 12 घंटे की पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक इनका अन्य सहयोगी था, अंकित दास, जिसे लखनऊ से डिटेन किया गया था। लेकिन ये जो 7 लोग थे, उनमें से मुख्य आरोपी आशीष थे, जिसमें तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जहां गहमा गहमी है, पूरे 6 दिन के बाद अगर हम पूरे प्रकरण की बात करें और 12 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। और इससे कहा जा सकता है कि पुलिस को भी मशक्कत करनी इसलिए पड़ी क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला था, कई सवाल उठ रहे थे और जिस तरीके की तस्वीरें देखी गई। राहुल, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त पूरी तरीके समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, इस मामले में, लखीमपुर हिंसा मामले में ये पहली गिरफ्तारी हुई है, आपका पहला रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। मेरा सीधा सा मानना है कि जब तक आरोपी के पिताश्री, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, इनका इस्तीफा नहीं लेंगे, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। क्योंकि पुलिस टाल मटोल करती रहेगी। आरोपी को आप जेल तो भेज रहे हैं, लेकिन आयो उसके बाद अपॉइंट होता है, उसके बाद केस हल्का आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो उसके देश के गृह राज्य मंत्री बराबर इस बात को कहते रहे कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। जो अपने एज ए गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, राज्य मंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे थे, वो पिता की तरह बिहेव कर रहे थे। तो इसमें शक है कि वो बार बार उसकी इंक्वायरी पे प्रेशर डालेंगे।
जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा इसमें निष्पक्ष इंक्वायरी नहीं हो पाएगी। निर्दोषियों को जो दोषी हैं उनको सजा नहीं मिल पाएगी। दोषियों को सजा तभी मिल पाएगी जब उनको पद मुक्त कर दिया जाए, उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। और देश के अंदर पूरी जनता देख रही है कि जिसके फादर देश के गृह राज्य मंत्री होंगे उसको न्याय कैसे मिल जाएगा इस देश के अंदर, आप बताइए। तो मैं कहता हूं कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे न्याय मिलना मुश्किल है। लेकिन अनुराग भदौरिया, गिरफ्तारी तो हो गई है, अब कोर्ट में पेशी भी होगी। मेरी बात नहीं समझे, वही तो बात है कि गिरफ्तारी तो हो गई, 5 दिन लगे आपको गिरफ्तार करने में, जबकि पुलिस सब चीज जानती थी। जब जानने के बाद 5 दिन लगे तो सोचो कितना प्रेशर पुलिस के ऊपर में होगा। और आने वाले दिनों में देश के गृह राज्य मंत्री के ऊपर में प्रेशर होगा, तो आप बताइए किस तरह से आप उसके ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे, कैसे आप उसकी चार्जशीट फाइल कर पाएंगे। जब आप अपॉइंट करेंगे तो आपका जो देश का गृह राज्य मंत्री हो, क्या उसका प्रेशर नहीं होगा? एक IPS की इतनी हैसियत होगी कि गृह राज्य मंत्री के बेटे को हाथ लगा देगा, वो उसके अपना ट्रांसफर का डर नहीं होता। इसलिए पहले गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांगिए, हम मांग रहे हैं। जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा इस आरोपी को सजा नहीं मिल पाएगी। यानी आपकी मांग ये है कि जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो आशीष के पिता हैं, वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, भले ही गिरफ्तारी क्यों ना हो गई हो। बिल्कुल बिल्कुल, भले गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन अब भाई गिरफ्तारी के बाद भी तो चार्जशीट फाइल करनी होगी, आयोगा। तो मैं कहता हूं कि इसमें निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिताश्री उनके देश के गृह राज्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने इतने दिन लगा दिए गिरफ्तार करने में। जितना प्रेशर अगर समाजवादी नहीं बनाए, समाजवादी देखिए, समाजवादी अगर प्रेशर बनाते, ये सरकार समाजवादी जब प्रेशर बनाते हैं तब न्याय मिलना देने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा हाथरस में भी जब समाजवादी रोड पे लाठियां खा रहे थे तब उस बच्ची को जाके इन्होंने बात सुनी। जब इसी तरह गोरखपुर में एक यहाँ पुलिस वालों ने होटल कमरे में घुस के मार डाला, हम समाजवादी लोग रोड पे हैं, तब जाके न्याय मिला। विवेक गुप्ता जो लखनऊ में जिसकी हत्या हुई थी, उसको न्याय तभी मिला। आज भी हम जब रोड पे आए हैं तब तो सरकार जब समाजवादी लोग रोड पे आते हैं, हल्ला मचाते हैं, तब जाके इतना सुनते हैं, तो सोचो कैसी सरकार कहां से न्याय दे देगी जिसका बाप देश का गृह राज्य मंत्री हो। इसलिए उसका इस्तीफा सबसे जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया अनुराग भदौरिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश लगातार लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, क्या ये उसी का नतीजा है? क्योंकि 6 दिन का वक्त लग गया इस पहली गिरफ्तारी में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद ही राज्य सरकार को फटकार लगाई, पुलिस हरकत में आई। जिस वक्त ये संज्ञान लिया गया उसके कुछ ही देर बाद गिरफ्तारियां हुई, यानी 2 गिरफ्तारियां हुई लव और आशीष पांडे की। यानी इस बात को समझा जा सकता है कि आनन फानन में पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट जो है सबमिट करनी थी, उसके एहतियातन क्या हुआ इस पूरे मामले में ये बताना था, जिसको लेकर ये पूरा हुआ प्रकरण। और अब जिस तरीके से आप गिरफ्तारी देख रहे हैं, पूरी चीजें समझ सकते हैं। ठीक है राहुल, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास।